अक्षय आज बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर्षित गिटार पर है वो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और 1 महीने बाद तो मैं भी आया हूं लौट के। दरअसल दिवाली घर पे मनाने की बात है तो लौट के मैं भी आ गया 3, 4, 5 दिन के लिए, लेकिन फिर वहीं बिहार में नजर आऊंगा। पूरा 1 महीना हो गया। मैंने गया से प्रोग्राम शुरू किया था और जमुई और जमुई से लेकर उत्तर चंपारण, पूर्वी पश्चिमी चंपारण होते हुए मैं समस्तीपुर तक और बेगूसराय तक लौटा और उसके बाद पटना और उसके बाद फिर यहां। आज मैं जरूर हूं, लेकिन 2-4 दिन के लिए ही हूं। शो आप ये मान के चलो बस हूं जरूर, लेकिन दिल और दिमाग जो है वो बिहार में ही है। लेकिन बातचीत करूंगा। पहले तो सबसे पहले सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ जी, बोलो बोलो आमिर, क्या हुआ आमिर? यहाँ जो हम आते थे 4-5 दिन सन्नाटा लगता था। हमारे सर बिहार में गए, इलेक्शन हो रहा है बिहार में, बहुत अच्छा लगता है। सर की ना पूछो, सर को तो इतनी मौज आ रही थी बता ही नहीं समझते हो। बिहार में तो बिहारी है। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मोहब्बत में तुम ऐसे गिरफ्तार हो कि यहाँ तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। चुनाव बिहार में होने हैं, लेकिन सारे लोगों की, पूरी दुनिया की निगाहें बिहार पर इस वक्त हैं। पूरी दुनिया की निगाह बिहार पर है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। तमाम सारे नेता अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अखाड़े में मुस्तैद हैं और सारे लोग इस वक्त चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश, तमाम सारे लोग जो हैं इस वक्त हर पार्टी के लोग वहां पर मौजूद हैं, मुस्तैद हैं। मैं भी सिलसिला वहीं से जोड़ूंगा, लेकिन 1-2-4 लोगों से जरा बात करने के बाद। कहां से आना हुआ भाजी आपका? अमृतसर से। अमृतसर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की। आपका हम शो रोज देखते हैं, घर पे मम्मी पापा भी देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतसर से हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत मंगल का। जनाब अली कहां से हैं आप हुजूर? फरीदपुर से, पंजाब से, फरीदपुर से, फिरोजपुर से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? कमलदीप सर। कमलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से हैं? अरे मैं समझ गया था, आसमान पे चढ़ी है तो दिल्ली ही होंगी आप। दिल्ली का तो आदमी जो है खड़ा ही नहीं होता, ढंग से खड़ा होना मुश्किल है उसका, वो आसमान पे ही खड़ा रहेगा हमेशा। और बताएगा ऐसे आप कहां से हैं? दिल्ली से हैं। मतलब जैसे दिल्ली ना हो गया कि क्या बताएं, आफत है। अगर समस्तीपुर कोई कह देता तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, लेकिन जो जहां का है, मुझे मालूम है बेटा, मुझे सारे लोगों की पंचायत और सारे लोगों की जन्म कुंडलियां मेरे पास हैं। कहीं से होगा लेकिन बताएगा दिल्ली से, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। हाँ जी, खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ, हल्ला नहीं, मैं वही हूँ। कहां से आना हुआ बेटा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शक्तिका पांडे। शक्तिका पांडे, क्या कर रही हैं यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया करो। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी पश्चिम बंगाल से ही हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है? मानसी खामड़िया। मानसी खामड़िया। खामड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप दोनों लोगों को पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शो में शरीक हो रही। जी सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से है, अरे वाह वाह वाह। क्या नाम है आपका? शेफ्ता। शेफ्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1.25 लाख थे एक नाम तो गोविंद सिंह नाम कहा। जी पटना साहिब जाना हुआ, पाजी भी हमारे साथ थे और मैं वहां गया और माथा टेकने में गया था वहां पे। और हमने और पाजी ने दोनों ने वहां पे पटना साहिब में माथा टेका और वहां पे प्रसाद भी, लंगर भी चखा। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का, हाँ मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, आज तो आया ही हूं। सबसे यही हालचाल पूछूंगा, शो करने का मूड है नहीं मेरा। जी हाँ जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली शाहदरा। दिल्ली शाहदरा से। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, बहुत अच्छी बात है। प्रिया, क्या कुछ कहना है? हाँ जी। क्या बोलिए? अभी आपने पूछा था ना उनसे क्या करते हो, तो मैं लोगों के बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करती हूँ। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करें। अच्छा, अंदर आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ आओ। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, किसी दिन तुम्हें बुलाएंगे उसमें। हाँ जी। हाँ, तो क्या काम करती हैं आप? मैं लोगों की हेल्प करती हूँ बिजनेस सेटअप करने में। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 23। अच्छा, तो जैसे कोई बिजनेस, आमिर यहाँ आओ, यहाँ। ये आमिर के लिए कुछ सोच सकते हो? आमिर कोई शारीरिक काम कर सकता है, मतलब ये नहीं कर सकता कि आप कहें कि कोई पूंजी लगा पाए, इस तरह का कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई काम आप इसके बारे में बता दें। प्रिंटिंग का काम जानता है ये। मैं बता दूंगी, मेरे पास एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। हाँ। जो कि इंडिया की है,
मोबाइल पे, हाँ। जैसे अभी सब अच्छा, आपने क्या किया है, करा क्या है आपने? मेरी कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं है अभी। हम अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप यहीं खड़े रहो, मैं ब्रेक में आपसे बात करूंगा, है ना? कोई बात नहीं, एजुकेशन कोई बात नहीं, बस खड़े हो आप मेरे भाई, तो हमारे हिस्से में रहो, हमारे हैं बक्सर बिहार। बक्सर से हैं। आहा, मैं जिस दिन बक्सर पहुंचा, रुको भाई, अल्लाह पेड़ से दूर रहो, जिस दिन मैं बक्सर पहुंचा उस दिन इतनी बारिश थी बक्सर में, और बड़ी मुश्किल से मैंने एक शो किसी तरह एनी हाउ आई मैनेज। लेकिन पाजी, आप भी जानते, पाली जी लौटने के बाद बहुत बीमार हुए, 103 फीवर था। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। तो वोट डालने जाओगे, छठ में तो जाओगे ना? हाँ हाँ, जरूर जाएंगे हम लोग। तो छठ की तैयारी कब है यहाँ से जाने की? इस बार तो छठ में नहीं जा रहा हूँ, तो फिर वोट कैसे डालोगे? मतलब छठ के लिए स्पेशली नहीं जाएंगे, वोट के लिए जाएंगे। वोट के लिए जाएंगे। क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। अपना रील वील बना लो, जो भी बनाना हो, क्योंकि दिमाग तो तुम्हारा रील पे ही है। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, साई बाबा से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ बोलो भैया, बताओ। हाँ जी, क्या नाम है? फैजान। फैजान। फैजान कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया रुको, हल्ला नहीं। फैजान कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। क्या काम करते हैं? मैं काम नहीं करता अभी। काम नहीं करते? कुछ सोचो बेटा। कुछ सोच रहा हूँ। शो मैंने अपना एक शो स्टार्ट किया, आज ही से स्टार्ट किया है। शो? एक शो बना रहा हूँ मैं, जिसका टाइटल है रोस्ट शो विदाउट रोस्ट शो। मैं रैंडम लोगों से जाकर के रोस्ट करता हूँ या फिर वो मेरे पे करते हैं रोस्ट? रोस्ट। अच्छा, रोस्ट का मतलब क्या हुआ बेटा? बेइज्जती करना या करवा ले। आय अल्लाह, ये कैसा समय आ गया। लोग कह रहे हैं या तो मैं बेइज्जती करूंगा और या अपनी बेइज्जती करवा लूंगा। हाय अल्लाह, ये अच्छी बात नहीं बेटा। ये मुझे मालूम सब है बेटा। ये तुम सोच रहे हो कि बाल मुझे ऐसे ही हैं, मेरे ये रंगे हुए बाल हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, ये सब अच्छा नहीं। कोई अच्छी चीज सोचो। देखो, तुम्हारा दिमाग वाली बात है कि तुम कोई काम धंधे के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ करो। ये रोस्ट वोस्ट तरीका ठीक नहीं है। मैं पूरी बात सुनूंगा, तुम्हें जितना देना था फुटेज मैंने दे दिया, इससे ज्यादा। सुनो मेरी बात, ये रोस्ट वोस्ट नहीं, कुछ ऐसा सोचो। नहीं, बिजनेस तुम जरूर करो। मेरी बात सुनो, ये सब काम नहीं, कोई बढ़िया बिजनेस, कोई अच्छा शो सोचो जिसमें नवयुवक आए, बात करे। रोस्ट करने की क्या बात हुई, है ना? क्या नाम तुम्हारा? अनीश कुमार। हाँ? अनीश कुमार। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, क्या काम करते हो बेटा? मैं फूल माला बनाता हूँ, जयमाला जो लोग पहनते हैं हाँ? जो शादियों में लोग पहनते हैं जयमाला, हाँ, जयमाला पहनते हैं। वही बनाते हैं। बहुत सारे लोग उसके बाद पहनने के बाद फिर मुझसे पूछना नहीं उनका क्या हाल हुआ। हाँ जी। तो तुम वही जयमाला बनाते हो? हाँ जी। देखो, तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो। इसलिए नहीं कि जयमाला बनाते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम रोस्ट नहीं करते। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कोई काम, बोले कोई काम नहीं करते, बोले क्या काम करते हैं? बोले एक आज ही शो प्लान किया है। मैंने कहा क्या शो का नाम है? बोले उसमें हम रोस्ट करेंगे। मुझे मालूम है रोस्ट का मतलब, लेकिन मैंने पूछा रोस्ट का मतलब क्या होता है? बोले या तो मैं बेइज्जती करूंगा और या मैं करवाऊंगा। हमारे घर में पुराना समय होता 25 साल पहले, तो उठा के पटक के मारते उसको। बोले तुम हमको मारोगे, मतलब मेरी बेइज्जती करोगे? अरे ना, ये सब काम अच्छा नहीं है। कैसे हैं आप? हाँ, मैं समझ गया, तुम कॉमेडियन भी हो, तुम रोस्ट भी करोगे, तुम काम भी नहीं करोगे, तुम ऐसे ही दर्द जो है ना, ऐसे ही धक्का खाते घूमोगे पाजी के सर में। कोई काम करो, मेरे ब्रेक में मिलना मुझसे। जी नमस्ते, मुझे बात करने दो, अब अपना काम करने दो। नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी है। आपसे क्या नाम है? पिंकी। पिंकी। हाँ, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कहाँ से आना हुआ? दिल्ली। दिल्ली से। और यही आपके साथ है? मेरा बेटा है। ये बेटा है। अब बहुत अच्छा। क्या नाम है बेटा? अंशु। अंशु। और तुम्हारा? सक्षम। सक्षम। रोस्ट करने क्या होता है? रोस्ट करना? बेइज्जती करना। नई पीढ़ी जो है सब जानती है। प्रभात जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ आज जुड़ेंगे। हमारे साथ विष्णु पांडे जी हैं, आपसे हैं, आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अवधेश जी। स्वाति तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये बिहार से हैं, सीवान की रहने वाली हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, किसी को इधर कुछ बोलना तो नहीं है? बोलना है तुम्हें? हाँ जी, बोलना है। हाँ जी, हेलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी। आपको आए थे देखने। मुझे देखने आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, हाँ जी, वापस गाड़ी घुमा के लाए आपसे मिलने के लिए। शो ढूंढ रहे थे कौन से नंबर गेट पे है, अच्छा ठीक है, बताया कि चलो वहीं हो रहा है, तो वो भी यहाँ बहुत अच्छा भैया, बहुत बहुत शुभेच्छा। हाँ, उधर खड़े हैं, सुहानी वो
कौन खड़े हैं? वो हाय कर दो। कौन, किसको? हस्बैंड खड़े हैं। कहाँ हस्बैंड खड़े हैं? कहाँ है? आओ हस्बैंड इधर। कहाँ है हस्बैंड? अरे यार इतनी दूर न जाया करो। हाँ पासे रहा जी। नमस्ते। नहीं नहीं आइए। नमस्ते साहब, क्या नाम है? नीटू शर्मा। नीटू शर्मा जी। नीटू जी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। बच्चों आप यहाँ पूरी फैमिली है? हाँ हाँ, ये जो ऊपर चढ़ी हुई थी। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रुको जी, आप ही को देखने आए हैं साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो पहले स्टार्ट करने दो, मैं बीच में आऊंगा। इस परिवार से मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, नहीं तो हमारे ये जो मेहमान हैं। रुको भाई, मैं आ जाऊंगा। मैं 1 महीने बाद आया, उसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग एक साथ ही बात कर लोगे। मैं जरूर आऊंगा, बात करूंगा। नीटू जी वेट करिएगा, मैं बात करूंगा। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी जातिवादी सांप्रदायिक है, महागठबंधन बनाने से पहले ही टूट की कगार पर है, क्योंकि आईएनडीआई में जो सेकंड लिस्ट 7 घंटे पहले समय सीमा के नामांकन के जारी की, उसमें 11 प्रत्याशी तो एक दूसरे 11 प्रत्याशी तो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हो और आईएनडीआई के घटक हैं जी। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को शुभ दीपावली। और ये डिबेट आज प्रारंभ हो, एक प्रश्न है बिहारी होने के नाते। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, थोड़ा ऑडियो बढ़ा। जोशी ऑडियो बढ़ा। हाँ जी। ये जो अभी इनका महागठबंधन है या महागाठबंधन है, जिसकी गिरह नहीं खुल रही है, ये बताएं बिहार की जनता को कि अभी अभी सासाराम के जो राजद के प्रत्याशी थे सत्येंद्र शाह जी, वो नामांकन भरने गए और जैसे बाहर निकले झारखंड की पुलिस, इनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन जी की पुलिस 21 साल पुराने डकैती के केस में राजद के प्रत्याशी को गिरफ्तार करके ले गई। तो ये है क्या? ये फ्रेंडली फाइट है या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? मतलब वो नामांकन करके आया और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, जिनका आईएनडीआईए में दाल नहीं गली या कहिए उनकी बात नहीं बनी, उनको कोई सीट नहीं मिली, तो वो अलग हो गए। तो उनका प्रत्याशी को वो उठा ले गए 21 साल पुराने केस में। जेएमएम ने, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड का है। बहरहाल तो ये बात उन्होंने कहा। एक बात और कही बीजेपी ने कि राहुल गांधी 29 की तैयारी कर रहे हैं और तेजस्वी 30 की तैयारी कर रहे हैं। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं डिबेट का फाटक खोलता हूं। 6:05 हो गए भाई। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी। सबसे पहले शुभ दीपावली आपके सारे दर्शकों को, आपको और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत बहुत मंगल कामनाएं जी। और मेरी बहन, छोटी बहन ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि वो पुलिस पकड़ के ले गई। 7 हत्या का अभियुक्त, 7 हत्या, उसको नरसंहार बोला जाता है कानूनी भाषा में। सम्राट चौधरी, अभियुक्त कह रहा हूं, आरोपी नहीं, अभियुक्त था वो। और वो डिप्टी सीएम बना के भाजपा ने बिठा रखा है बिहार के सीने पे। पहली बात। अब आते हैं, चूंकि इन्होंने डिबेट ओपन करी, वहां से आपने कहा गठबंधन वाली बात। 11 में आपको आश्वस्त कर दूं प्रतीक भैया कि 2 तो हमारा हो गया है, वैशाली और लालगंज हमने कर दिया है। हाँ, सेटल नहीं किया। जो प्रत्याशी और जिसके पास प्रत्याशी होते हैं उसके खड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डर कहां है? 20 वर्षों से बिहार के अंदर जो लोग बैठे हैं, अब प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए कायदे से। लेकिन उस प्रश्न से बचने के लिए ये उल्टे पुल्टे चक्रव्यूह रचने में लगे हैं। प्रश्न तो पूछा जाएगा कि मोतिहारी के जिस चीनी मिल में देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि मैं इसी चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊंगा, भाजपा के भू माफियाओं ने उस चीनी मिल को हड़प लिया, डकार भी नहीं लिया। बालू माफिया अलग चल रहे हैं। शिक्षा माफिया का क्या कंडीशन है बीपीएससी के एग्जाम में दिखा, और बच्चों पर जो लाठियां चली वो भी लोगों ने देखा। और अंतिम बात, बिहार में एक और खेल, आप गए हैं बिहार, 1 महीना देखे होंगे। शराब, ये सिर्फ शब्द नहीं है, हजारों घर उजड़ गए भैया इसके कारण। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार। लेकिन सरकार नहीं लेती जिम्मेदारी। क्यों? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं जब पटना में गोलियां चलती है, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि किसान खाली होते हैं, इसलिए उस समय क्राइम की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट जी। बीजेपी जनाब, देखिए, अभी वर्तमान डिप्टी सीएम के बारे में इन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाए जो कि झूठे हैं। मैं तो राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेना चाह रहा था। मैंने सोचा सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। दीपावली जी, राहुल गांधी के ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 से में तो माफी मांग के घूम रहे हैं भाई साहब। एक बात है, किशनगंज से लेके पता चला पहुंच जाते हैं
कोलंबिया या कहां पहुंच जाते हैं, पटना से पटाया जाके इनका प्रचार होता है। आपने कहीं सुना है 243 सीट है और इंडिया अलायंस के 254 उम्मीदवार खड़े हैं। एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया सुगौली से, राजद के। ये हालत इनकी है। राहुल गांधी तेजस्वी को निपटाने में लगे हैं। बिल्कुल सही है ये कि राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी को निपटा दो, क्योंकि अपनी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो निपटा चुके हैं। और तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं 2023 में, ताकि कुछ प्रैक्टिकल एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनको हासिल हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनके साथ में अलायंस पार्टनर है झारखंड में, वो मांगती रहेगी कि हमें 6 सीट दे दो, लेकिन उन्होंने 6 सीट नहीं दिया। इतनी बेइज्जती कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुकेश सहनी जी को उन्होंने थाली का बैगन बना के रख दिया। मुकेश सहनी जी को समझ में आना चाहिए कि निषादों का सम्मान कौन कर सकता है, जो राम का सम्मान करेगा। अरे कांग्रेस के लोग तो राम का अस्तित्व नहीं मांगते। आइए अब आइए जी जनाब, एक नाम लेता हूं, पशुपति पारस जी। सम्मान इन्होंने खूब किया था। दूसरा नाम लेता हूं, जिस चिराग पासवान जो कहते हैं हनुमान बन के घूम रहे हैं, वो चिराग पासवान 2020 में क्या कर रहे थे। और रामविलास जी, माननीय रामविलास जी का मैं अभी की बात करिए, आप अभी की बात करिए, कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। और सम्राट चौधरी पर जो मैंने कहा है, जुवेनाइल कोर्ट से उसने लिया है, उस पर चार्जशीट हुई थी। और 32 मुकदमे राहुल गांधी पे दर्ज है या नहीं दर्ज है? 32 मुकदमे दर्ज है कि नहीं दर्ज है? 15 में माफी मांग रहे हैं कि नहीं माफी मांगे? 32 मुकदमे डिप्टी सीएम का हत्याओं का अभियुक्त था और उसने झूठा एफिडेविट लगा करके खुद को बरी करवाया है। और वो 32 मुकदमे दर्ज है राहुल गांधी पर, आर्थिक अपराध जमानत पे घूम रहे। 32 मुकदमे राहुल गांधी पर दर्ज, मैं नहीं कर रहा हूं, आप गूगल करिए, आर्काइव ये तो अगर जो बिरयानी खाते हैं वो बिरयानी, जो पुलाव खाते हैं वो पुलाव, ये चावल है। और किसी को अगर पूरी बिरयानी खानी हो, मेरे साथ बिहार चलो, जबरदस्त। बोलोगे, तुम भी बोलोगे, वहां बिहार में बड़ा जबरदस्त मजा है। क्या काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के बारे में बोलना है। बिहार के बारे में बोलना, रुको। बिहार का आदमी बोलने की बात कहो, हाथ पकड़ लिया सीधे। रुको, ये हमारा काम है। कहाँ के हैं? मोतिहारी जिला। हाँ, मैं समझ गया मोतिहारी के हो गए। रुका, मोतिहारी बोले थे भाजपा वाले की 12,000 ट्रेन चलाएंगे बिहार के लिए। हाँ। गए थे सर घर जाने के लिए आनंद विहार स्टेशन पर, लौट गए? इतनी भीड़ है कि नहीं जा पाएगा। तो अब क्या करें? पूरी सवाल ये है, मेरी बात सुनो, 12,000 क्या 24,000 भी चला दी जाए ना, भीड़ इतनी ही मिलेगी तुम्हें, भीड़ इतनी ही मिलेगी, इतनी भीड़ है। अरे रुकिए रुकिए, मुझे मालूम है आप बताएंगे वहां पे दिवाली पे। हमने देखा नहीं, थोड़ी ना जमाना नहीं देखा ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं, रुकिए, आ रहा हूं। हाँ जी बोलिए। सर मैं सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से हैं जी। और जाएंगे, रुकिए, जो पहले काम की बात, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल सर। कब? गाड़ियाँ नहीं मिल रहा है सर। जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, चाहे मैं पैदल भी जाने पड़ेगा, हम जरूर। नहीं, पैदल ना जाना। वैसे बिहार का आदमी पैदल भी चला जाएगा यहाँ से वाला। उसका दमखम इतना है कि वो पैदल चला जाएगा यहाँ से। जब बोलो सीतामढ़ी, हाँ मुझे मालूम है। मेरी गांव बड़ी नामी है, ऋतु जायसवाल, जो जिसको टिकट काटा अभी आरजेडी से। हाँ, इसी गांव का मैं हूँ। उसी गांव के? बड़ा नामी गांव है आपका। हाँ, तभी मुझे लग रहा जेब में हाथ सब है, बिल्कुल एकदम तन के खड़े हैं आप। क्या काम करते हैं? सर मैं ड्राइवरी करता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा कि उसी हिसाब से हैं आप यहाँ पे। मैं बात करूंगा आपसे, क्या हो रहा है इस बार वहाँ? सर आइए जनाब, दोनों तरफ। मैं जन स्वराज की भी होगी, मुझे मालूम है आप बहुत बड़े समर्थक आ गए हैं जन स्वराज के। बड़ा रोचक चुनाव है, बहुत ही रोचक चुनाव है इस बार बिहार का। और जब इधर से पीछे से आवाज आई कि जन स्वराज पर भी बात होनी चाहिए, तो आप अंदाजा बस लगाइए। मैं दिल्ली में हूं, यहां पे बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक आवाज इस बात के लिए है कि इस बार चुनाव बहुत रोचक है। जी जनाब, उधर से बहस देखी आपने दो लोगों की, बीजेपी और कांग्रेस की, एक दूसरे पे आरोप देखे। मैं जानना चाहता हूं एनालिसिस। नहीं, देखिए, आरोप का अर्थ है अगर कोई उप मुख्यमंत्री है और वो अगर हत्या का अभियुक्त है तो उसकी तो सदस्यता चली जाएगी। आज का जो नियम है कि तो इसलिए इस प्रकार का आरोप कोई लगाता है तो मतलब ध्यानपूर्वक बात होनी चाहिए किसी के बारे में। देखिए, इस समय जो बिहार का है कि हम एक दूसरे पर आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अब चुनाव मैदान में है। बिहार का जो चुनाव था वो खासकर जो INDIA ब्लॉक है
उसके लिए इस मायने में महत्वपूर्ण रहा है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कह रहे थे कि 15 सीटें और आ जाती तो इनकी सरकार नहीं बनती। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के पराजय के बाद था कि बिहार से हमको शुरू करना है और वहां सेकुलरिज्म के नाम पर एकजुटता दिखाते हुए वहां पराजित करेंगे, फिर आगे हमारा लीडरशिप बनेगा, वहां जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार से INDIA शुरू हुआ था, कर्नाटक जाते जाते INDIA बिखर गया, नीतीश जी बिखर गए, फिर INDIA जो कुछ गठबंधन था इस बार बिहार से ही। और ये बिखराव किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, जो मुझे इस बात की पीड़ा भी है और आप भी गए हैं, यहां एक कोई तस्वीर बता दे कि INDIA के या जो सोकल महागठबंधन है उनके बड़े नेताओं की कोई मीटिंग होती हुई एक तस्वीर आप बता दीजिए। राइट, टेक योर पॉइंट। जी मैं आ रहा हूं जी, छोड़ा समाजवादी पार्टी, आपको कितनी सीटें मिली? वरिष्ठ पत्रकार अभी बोल रहे थे। अरे मैं पूछा कितनी सीटें मिली? देखिए, जब हमारा गठबंधन जीतेगा तो हमारी सीटें, इसमें ये थोड़ा ही है कि हमें कितनी सीट मिली। ये आम आदमी पार्टी वाले बड़े होशियार हैं, उन्हें मालूम था कि कोई सीटें नहीं देंगे ये, इसलिए सारी सीटों पे लड़ गए, इसलिए सारी सीटों पे लड़ गए। भाई हम वाले मांग रहे थे 15, बेचारे कह रहे थे 15 ही सीट दे दो, बाद में 6 मिल गई, उसमें भी देखो समधन तक को सेट कर दिया। क्या बात है। हाँ, तो ये सब सेट अभी कह रहे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाले। ये संविधान का शब्द है सेकुलरिज्म, ना कि कोई किसी ने उसमें थोप दिया है आपने। अगर उसमें हुआ है 20 साल में, फिर दुर्दशा क्यों है? आपके ही चैनल पे दिखाया गया कि जो पलायन और राज्यों का है वो तो है 5% के आसपास, बिहार का कितना है? 16.2% है। अब आप बताइए कि सरकार बहुत अच्छी है लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं है, पलायन है। ये बताइए कि 20 पुल अगर नदी में कूद के आत्महत्या कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो कौन सा भ्रष्टाचार है और वो कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है? तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जा रही है तो बिहार का जो जागरूक मतदाता है, युवा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जो कभी भी अगर कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे बात लेकर के आएगी, कभी नेतृत्व के नाम पे बात लेकर के आएगी, लेकिन कभी रोजगार की बात नहीं करेगी, किसानों की बात नहीं करेगी। वहां पर आपने कहा कि रोजगार की बात नहीं करूं, मैं आप ही को दे रहा हूं रोजगार की। 3.5 करोड़ परिवार हैं बिहार में और हर परिवार से एक सरकारी नौकरी का वादा आरजेडी ने किया है। 3.5 करोड़ परिवार हैं और हर परिवार से एक सरकारी नौकरी। तो अगर यही तरीका है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? मैं जान। हाँ जी, इन्होंने बोला कि आपने कहा सो कॉल सेकुलरिज्म वाले, मैंने शब्द नहीं प्रयोग किया, हमने कहा सेकुलरिज्म के नाम पर ये शब्द। ये एक लाइन और देखिए, बिहार का जो, एक मिनट आप बीच में, बिहार का जो प्लान था वो केवल नौकरी के लिए नहीं था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख था। बिहार से लोगों ने अपनी बहू बेटियों की सम्मान बचाने के लिए 5,000 रुपया लेकर शाम को नहीं निकल, जिसके पास जमीनें थी जमीनें बेच के अपने परिवार को बाहर किया। शायद अवधेश भैया मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सम्मान से कहूंगा, शायद आपने 6 महीने पहले नहीं देखा है बिहार की हालत। पटना, बिहार की राजधानी, पुलिस मुख्यालय से 100 कदम की दूरी पर सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चलती है और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिसका ADG लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि किसान खाली है तो क्राइम बढ़ जाता है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करेंगे? कैसे कर सकते हैं आप? खैर, अवधेश जी से पूछने की बात ही नहीं है। इन्होंने तो जंगल राज भी देखा 1995 से लालू का, वो तो पूछने, शायद आपने देखा नहीं होगा लेकिन इन्होंने देखा है जंगल राज। वह बिहार में देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान। कल दीपावली था, अखिलेश यादव जी मतलब क्या बोले हिंदुओं के लिए, और क्या बोलते हैं कि दिया मत जलाइए, जाके आप बकरा काट सकते, सब कर सकते, लेकिन दिया मत जलाइए, उसमें तेल बर्बाद होगा, रोजगार नहीं होगा, उसमें आप बैठ। अरे उनका बाइट है। एक बात, दूसरी बात, आजम खान ने आज क्या बोला हिंदुओं को लेके, इस तरीके से। और अखिलेश जी अगर बेरोजगार हैं, कहां नदी में कूद गए? कहीं नहीं कूदे ना। वो सोच रहे कि अखिलेश जी अपने लिए रोजगार तलाश रहे। यार कहा परेशान कहा हो जाते हैं, अभी कहीं नहीं जा रही है, अभी रुको, पूरा स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा उनको भाई। और जो ये साहब है आरजेडी वाले, ये रोजगार बता क्यों तलाश रहे हैं? जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला सोच रहे, फिर से कहीं तुक्का लग जाए, पूरी बिहार की जमीन मैं दे दूंगा आपको। हाँ जी, इनको पूछ रहा हूँ कि मानसिक रूप से इतने विकलांग हो गए कि अखिलेश जी कहीं कूद नहीं गए? मोदी जी कूद गए, 2 करोड़ नौकरी बताई थी, हर साल मिलेगी। अरे बताइए, 11 साल में 22 करोड़ नौकरी करें,
क्या अमित शाह कूद गए या मोदी जी कूद नहीं है। अखिलेश जी बेरोजगार है, कहाँ कूदे? ये लोगों को भड़काते हैं, इसीलिए कहते हैं ये हिंदुओं को गाली देंगे। अखिलेश यादव कहेंगे बकरे से खुशबू आती है और गाय जहाँ पानी बदबू आती है। ये बात सरकार अब नहीं चलने वाली है। अब लोग चाहते हैं कि जो वादा करो उसमें खरे उतरो। अब ऐसी बात कर रहे भाई नाली। यादव जी ने कल जो बोला क्या कहते हैं कि दिया मत जलाओ, ये कहते हैं क्रिसमस की मोमबत्ती से ये हो जाएगा मुसलमानों के, मतलब हिंदुओं को गाली बैठ के दोगे और यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करोगे। अखिलेश जी ने एक वीडियो भी डाला है बाकायदा कि जो दिए जलने के बाद जब वो कुछ बुझ ही पाए थे कि किस तरीके से लोग, अरे सुनो, तेल गरीब लोग ले जा रहे हैं, इसका ना गरीब लोग तेल लेके जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विश्व में हम विश्वगुरु बन गए। आप ये देखिए कि दुर्दशा क्या है वो गरीब लोगों की। तेल चुराने वाले सपा के लोग ये हम नहीं बोल देंगे। चलनी हसली सूप के जमे आप 76 छेद। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे। जंगल राज में पली बड़ी हूँ मैं, बार बार ये बात कहती हूँ। ट्यूशन के लिए मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई। शाम 5 बजे के बाद स्त्रियों को तो छोड़ दीजिए, पुरुष तक बाहर नहीं निकल पाते थे। ये हालत था बिहार का। और ये बिहार के पलायन की बात करते हैं। सूता फैक्ट्री बंद करवा करके जो रोजगार दिया था लालू यादव ने, मढ़ौरा का जो मॉर्टिन फैक्ट्री बंद करके रोजगार दिया था, चरवाहा विद्यालय खुलवा करके जो शिक्षा की स्थिति की थी, 7.5 सालों में ग्रेजुएशन डिग्री दे करके जो शिक्षा की स्थिति करी थी, और बहुत माफी सुनने की हिम्मत रखो, और बहुत माफी के साथ ओमपुरी जी और हेमा मालिनी जी को बहुत बहुत आप लोगों के लिए इज्जत है। वो लालू जी जो कहते थे कि सड़क के गड्ढों को ओमपुरी के गालों की तरह भर करके हेमा मालिनी की गालों की तरह कर देंगे, और उसके बाद आज तक जो है वो बिहार में सड़कों की स्थिति पर ही सरकार काम कर रही है। और एक बात बिहार की जनता जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, किसी को मार पीट के ना अधमरा कर दीजिए और बोलिए अगले दिन मैं रथ दौड़ जाओ। अरे भैया तुम तो दौड़ ही नहीं रहे हो। ये स्थिति थी बिहार की। बिहार आज दौड़ नहीं रहा है लेकिन अपने पैरों पे। क्या हुआ? आंख में क्या हो गया? कहाँ से रहने वाले? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं। वो बिहार तो हम समझ गए थे। ये मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी वालों से कि सम्राट चौधरी का मुरेठा बंधा है कि खुला है? भाई समझ में नहीं आ रहा। कभी भी उतार देता है, कभी पहना लेता है। भाई आप लोगों का विश्वास करेगा कौन जब सिस्टम आएगा? अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे अब बंद हो गए। फिर क्या हुआ? जैसी सत्ता चाहिए हो, दरवाजा भी खुल गए, खिड़कियां भी खुल गई, अब तो इन्होंने छत भी खोल के आ गए, भैया इधर से भी कूद जाओ। तो इन लोगों का जब सत्ता लेनी हो तो ये जम्मू कश्मीर में भी जाकर के महबूबा मुफ्ती के साथ भी वहाँ गठबंधन कर लेते हैं, जो कहते हैं कि आतंक। इस बार देखो क्या होता है, पता नहीं है कुछ। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। जनसुराज खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ। भाजपा से पूछना चाहते हो? कहाँ के हो? मैं सिवान बिहार का रहने वाला। सिवान बिहार के? क्या नाम है तुम्हारा? विनय कुमार पटेल। विनय कुमार पटेल। बोलो बेटा, जाओगे वोट डालने? जाओगे? हाँ जाऊंगा। जाना जरूर। जाऊंगा। हाँ बोलो, बीजेपी से पूछो सवाल। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ। ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। जब टिकट बांटने की बारी आई तो इन्होंने 12% को 50% अपनी सीटें दे दी। बाकी हिंदू कहाँ गए? इनसे पूछिए। 12% कौन? 12% अपर कास्ट को इन्होंने 50 सीटें दी। बाकी ओबीसी एससी एसटी को इन्होंने 50% तक सीमित रख दिया। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। देखो भैया, मुझे कुछ नहीं कहना और मुझे सीट बंटवारे में कुछ नहीं कहना। मुझे बस ये जो जाति का बंटवारा, इसमें निगाह रखो बेटा, इसी से सब कल्याण होगा। इसी से कल्याण होगा। ये जात बंटवारे बिल्कुल एकदम ध्यान रखना कि 12 किसको मिले, 14 कौन, 18 कौन। और नहीं, अरे क्यों नहीं, आंकड़ा जब गिनाया जा रहा है तो क्यों नहीं रखोगे? साहब रखो बिल्कुल, और जरूरी है रखो इसी से। अरे पूछूंगा, पूछेंगे। क्या नाम है आपका? काशिफ नाम है मेरा। हाँ काशिफ, पूछिए। की बात कीजिएगा ना तो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, नौकरी की बात कीजिएगा ना तो जंगल राज की बात करेंगे। कहाँ गया? आज नहीं जा पा रहा है लोग गाँव अपने। क्यों? जरा ट्रेन है, कितनी देर बता दो कि नहीं जा पा रहा है। देखिए सूरत का क्या हाल है, 1-1 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है जाने वाले का। टिकट नहीं है, ट्रेन नहीं है। तो यार जनसुराज से सुनने दो। भैया
देश में कुछ भी मुद्दा हो ट्रेन जलाओगे बिहार में आप, और ट्रेन की शिकायत भी करोगे? ट्रेन ट्रेन का है बिहारी ही ट्रेन। एक मिनट बोलो काशिफ, काशिफ रुको, काशिफ अब अपनी बात। कोई देश में मुद्दा होता है, बिहार में ट्रेन जलाई जाती है, आप ही जलाते हो, तो ट्रेन की शिकायत मत करो। जो ट्रेन 300 में बिहार पहुंचाती हो उसमें आग लगाने का अधिकार किसने दिया आपको? और फिर ट्रेन की शिकायत भी करते हो। अब सब हम रुको यार रुको, बात अपनी, इसकी बात अपनी बात है। अब हम मूल विषय जन स्वराज पे आते हैं। मूल विषय जन स्वराज पर आओ। यहाँ पे जितना क्राउड है 50% जन स्वराज का समर्थक है। 50% आप ट्राई कर लीजिए। मैंने हमें ट्राई नहीं करना है, हम जहाँ हैं वहीं हैं। इसी संभावनाओं पे हम बात करना चाहते हैं। बोलो यार कि नाम क्या है तुम्हारा? पवन कुमार पांडे। पांडे जी क्या काम करते हो? मैं सर ऑटो चलाता हूँ। वो तो मैं समझ गया था जब तुमने ऐसे, हम इतनी संभावनाएं हम भी देख लेते हैं। जिसके पास जरूरत से ज्यादा चाबियां हो, एक चाबी तो लोग रख नहीं पा रहे, ये आदमी 10 चाबियां रख रहा है, तो इसका मतलब है संभावना पे बात कर रहा, तो ये आदमी कहीं ठीक ही ठाक है। ये है कि 15 साल आपने आरजेडी को दिया, 15 साल नीतीश को दिया। जो वहाँ संभावना बन रही है, बच्चों की संभावना की बात हो रही है, हम सबको जात धर्म से ऊपर उठ करके जन स्वराज के बारे में सोचना चाहिए। नहीं बिहार नहीं, पूरे देश को आपने बर्बाद किया है। आपने बिहारी यूपी ने पूरे देश को बर्बाद किया है। हमने कोई पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं ठीक है तुमने बात कर, मैंने तुम्हारी भी बात की। हाँ जी बोलो जी। कहाँ के रहने वाले? प्रयागराज। प्रयागराज का कहाँ नंबर आया? अभी चल रहा है। अभी तो प्रयागराज के ना, वो अभी लेटे हुए हैं हनुमान जी वहां पे, अभी लेटे रहने दो। हनुमान जी वहां लेटे हैं अभी यहाँ बिहार में, जहाँ बिहार में हनुमान जी रामचंद्र और सीता और सबको लिए हैं, है ना, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को। हाँ ट्रेन प्रयागराज होके ही जाती है। हाँ ट्रेन प्रयागराज। कौन किसको पूछना है? इतनी जोर बजाऊंगा तुम्हारे आवाज भग देखो कहीं का। आम आदमी पार्टी बड़ा वहां पे ब्लॉगर बना है। अरे ना ब्लॉगर बना, अभी पैदा हुआ 4 दिन पहले ब्लॉगर हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले चुपचाप रहो, शांत रहो। चुनाव आज नहीं है, 6 तारीख को, और दूसरा 11 तारीख को। आराम से खड़े रहो यहाँ पे। देखिए पुनीत जी, और ये पटना नहीं है, बिहार दिल्ली है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले आज पुनीत जी नहीं, प्रतीक जी। प्रतीक जी माफ कीजिएगा। पटना से मैं बिहार 1 महीना क्या गया, आप मेरा नाम पुनीत बता देंगे? अच्छा हाँ, तो आज 13 करोड़ जो बिहार के लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि आज बिहार को जरूरत क्या है। आज बिहार को बदलाव की जरूरत है। आज बिहार को भ्रष्ट। भाई आप 243 में लड़ रहे हैं। लड़ने दीजिए ना, पहले लड़ रहे हैं ना, लड़ेंगे सही ना, लड़ने मौलिक हक है हमारा, सीधी सी बात है। आज जरूरत क्या है? बिहार को जरूरत है बदलाव की, बिहार को जरूरत है उद्योग की, शिक्षा की नीति। किस पार्टी को? आपकी पार्टी को चुने? अरे क्यों नहीं चुनेंगे आप? क्यों नहीं चुनेंगे? क्यों? काम की राजनीति हम लेके आए भारत में, शिक्षा को राजनीति में हम लेके आए हैं, क्यों नहीं चुनेंगे? रोजगार को हम कासिफ, ये जो तुम्हारा हाँ मिलाना है ना, यही गड़बड़ कर रहा है पूरे देश में मामला है। क्यों? शिक्षा को राजनीति में हम लेके आए हैं, आज की डेट में रोजगार को हम लेके आए हैं। और एक बात बताइए, जब आज का 40% युवा बिहार का, उसको क्या चाहिए? उसको स्किल चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, कहां से आएगा वो? आज भ्रष्ट नेता व बाहुबली ने पूरे बिहार को बर्बाद कर रखा है। बोलो कासिफ। साल से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुकूमत कर रहे हैं, क्या बदला? जंगल राज मैडम कह रही हैं, जंगल राज। कब तक जंगल राज कहिएगा? 20 साल आपको मिल गया, कब बदलिएगा? बदलिए, आपके हाथ में है। कहां बदला? अभी इतने आधे से ज्यादा लोग बिहार के हैं सर, इसमें आधे से ज्यादा लोग। मैं उस जिला से आता हूं, मैं नालंदा जिला से आता हूं। नीतीश कुमार हमारे यहाँ से ही हैं, और सबसे ज्यादा विकास नालंदा में ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरे बिहार में होना चाहिए ना, पूरे बिहार में होना चाहिए। इंडस्ट्री लगाइए, क्यों हम लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है? जमीन तो मिल ही जाएगी आराम से बिहार में। जमीन क्यों नहीं मिलेगी? हाँ मिल जाएगी आराम से, जमीन अवेलेबल है, वो 1 रुपया में अवेलेबल है आपके लिए। हाँ अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है। हंसो ना, मुस्कुराओ ना, तुम मेरे शो में ऐसे जो तुम देखते हो ना, मुस्कुराते हो। हाँ बोलो जल्दी। हाँ जल्दी जी। हमारे भाई कासिम खड़े हैं। जमीन वहां बिहार में ना, ये आलम है जमीन। अरे पूछ रहे, डाटा पूछिए, डाटा से एक चीज पूछ लीजिए। खैर मेरा पूछने का अधिकार नहीं, आप ही पूछिए। ये नालंदा, मैं तुम्हें सच में भगा दूंगा, शो करने दो मुझे, बकवास कर रहा है। नालंदा से हैं, बख्तियार खिलजी के बारे में क्या ख्याल है इनका? थोड़ा पूछ यार, खोज के हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाते हो यार। बख्तियार खिलजी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये खड़े हैं यहाँ पे, मतलब जो हिंदुओं को काटा पूरे बिहार में। पूछिए बख्तियार खिलजी के बारे में क्या ख्याल है, कितना सजदा पड़ते हैं? मैं एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये सवाल इन्होंने कासिम से पूछा
कि बख्तियार खिलजी के बारे में मैं कासिफ, मैं आपसे कभी ये सवाल पूछूंगा ही नहीं, कभी नहीं आऊंगा आपसे पूछने। यकीनन आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, मैं नहीं आऊंगा कासिफ आप। अरे ये गाड़ी ना धीरे से हल्के से ऐसे मोड़ देते हैं ये, मैं मोड़। अरे तुम परेशान ना हो यार, बोलो। देखिए, चुनाव में अगर कोई पार्टी जा रही है तो उसको ये बताना चाहिए कि उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है। इनको बताना चाहिए कि अगर 10 साल 20 साल जब राजनीति करी इन पार्टियों ने। आप गए बिहार गए अभी? मैं खुद बिहार से, मेरा बाउंड्री बिहार आ रखा है। आ रहा क्यों? हाँ जी, मैं आ रखा हूँ यार, आदमी जगह बड़ी जबरदस्त है वो आ रहा। हाँ ठीक है, तो इनको ये बताना चाहिए कि कितने हमने 10 साल 15 साल में कितने स्कूल कॉलेज खोले हुए। आरा ठीक है, आरा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के इतिहास में क्यों जा रहे हैं, वर्तमान देखिए। अरे आप उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? वर्तमान में बात कीजिए ना। अरे 95 में जाइए ना आरा में। तुम पैदा नहीं हुए थे 95 में, उतनी दूर। अरे उतनी दूर क्यों जा रहे हैं? 95 में आरा में पैदा हुई है, देखिए। आरा को इन्होंने टहल दिया। अच्छा हाँ ठीक है, आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। नहीं, वो ऐतिहासिक पहलू आप बता रहे, मैं तो 95 के बाद का आ रहा बता रहा। ऐसा है, एक सेकंड रुक जाओ। देखिए, आपका एनालिसिस जन स्वराज पर मुझे कुछ कहना है। कहिए जन स्वराज पर। देखिए, इस समय किसी भी तीसरी पार्टी को, ये एनालिसिस है शांति का, किसी भी तीसरी पार्टी को बिहार में तब वोट मिलेगा जब 3 परिस्थितियां हो। पहली, कि लोगों के अंदर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश की नीतीश सरकार के खिलाफ असंतोष का इतना भाव हो कि उखाड़ के फेंक दो इसको, ये सरकार और रखने के लायक नहीं है। दूसरा, जो विपक्ष है उसके बारे में भाव हो जाए कि विपक्ष अब इनसे लड़ ही नहीं सकता है, इनमें ये कुवत ही नहीं है, इनको क्यों देना है। और तीसरी बात है कि आदमी ऐसे चेहरे को लेकर एक विकल्प पैदा करे कि हाँ ये विकल्प है। मुझे नहीं लगता कि ये 3 परिस्थितियां इस समय बिहार में है। इसलिए जन स्वराज जो है उसको कुछ क्षेत्रों में वोट मिलेगा, मीडिया में है, चर्चा में है, लेकिन मैं सुनिए, आप इसको बचा के रखिए परिणाम के दिन। जन स्वराज को बिहार के स्थानीय स्तर पर वोट नहीं मिल रहा। 14 तारीख को यही मिलेंगे जी। हाँ जी, वेरी क्विक। वो जातीय जनगणना को लेकर के, भाजपा को लेकर के तुम्हारी कैसी सीटें मिली? 61 मिली ना? 60 मिली कहा है, वो 6 तो छीन लिया है, लिया नहीं है, छीना है, लिया नहीं है। ये कह रहे थे जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। राजद ने 143 में 52 यादवों को उतारा है, बाकी ओबीसी कहाँ गए घुइया के खेत में, जो सवर्णों को लेके प्रश्न पूछ रहे थे। जरा सा प्रश्न पूछ। राइट। हाँ जी, नहीं हम 2-3 गए। हाँ, वो तुम्ही से पूछ दिया उल्टा। अवधेश भैया पर फिर मैं आता हूँ। हाँ, अवधेश भैया पे आओ, तुम इधर आओ यार, तुम इधर आओ। हाँ, पिछला जो चुनाव हुआ 2020 का, इनको पता होगा इसलिए मैं उनका नाम लिया। हाँ, मैं 2020 में 12,000 वोटों का अंतर दोनों गठबंधन के बीच में था, महज 12,000 वोटों का अंतर था। लेकिन ये बात वो नहीं बताएंगे ना, वो मुझे पता है क्यों नहीं बताएंगे, वो दूसरी बातें हैं। मेरी बहन कह रही थी 2005 में घर से निकलते थे, ये बातें होती थी। अभी 95 आपने कहा। एक मेरे भाई ने कहा कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय बोल लेते, प्रभु बोलने में दिक्कत हो रही थी। कितना केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवा दिया बिहार को। हम तो लड़ाई लड़े हैं, पटना यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़े, एलएनएमयू की लड़ाई लड़े, आपने लाठियां चलाई हमारे ऊपर, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया। यह है आपका चाल चेहरा। और बहन 20 वर्षों से जिसका समर्थन कर रही हो उसी की सरकार है। अब तो जाके देखो बिहार में, समझ में आ जाएगा कि शराब माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया और भू माफिया के चंगुल में सरकार पड़ी है, चरणों में लेटी है बिहार की सरकार। इकबाल खत्म हो चुका है बिहार की सरकार का, न तो क्राइम कंट्रोल में है, और जो शराब माफिया है वो वहां बैठ करके बिहार की सरकार को डील कर रहे हैं। ये हालत बिहार में है, गली गली में शराब बिक रही है। सफेद झूठ। और अगर इनके पास सबूत है तो बिहार के सबूत लेकर के केस दर्ज कीजिए, सबूत लाइए और केस दर्ज कीजिए और बिहार को पता करके दिखाइए। आप सबूत लाइए, आप सबूत लाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए। शराब बिकती है बिहार में, आप सबूत लाइए, एफआईआर दर्ज कीजिए। झूठा आरोप मत लगाइए, न्यायालय में आपको माफी मांगना पड़ेगा। कह रही है, जनता कह रही है। कौन सी जनता? मैं आ रहा हूँ, रुको। जनता नहीं, हाँ, जनता नहीं कह रही है। मैं एक बात जानता हूं, शराब का मुद्दा लगभग हर जगह मिला। मैंने जितने शो किए, मेरी बात, मैं आ रहा हूं, मेरी बात नहीं, ऐसे नहीं। शराब का मुद्दा हर जगह मिला।
पॉलिटिकल पार्टीज जो मैदान में वो कह रही हैं कि मैं अगर सत्ता में आए, कहती है मैं सत्ता में आए तो मैं शराबबंदी खोल दूंगा। वो ये भी कह रहे हैं, वो ये भी बात हो रही है, शराब का मुद्दा है, लेकिन सवाल ये, प्रश्न ये है, बंदी जो है वो ठीक है या गलत है? दूसरी बात ये, बंदी सख्ती के साथ हो, बिल्कुल बंदी सख्ती के साथ हो, तब तो बात ठीक है। जी वेरी क्विक। दो क्विक ये 12,000 वाली बात, तो 12,675 वोटों का अंतर था पिछली बार, लेकिन 137 सीट पर लोजपा ने लड़के 23.5 लाख वोट काटा, 5.66% वोट काटा, 33 सीटों पर जेडीयू को सीधे हरा दिया। वो आप भूल जाना है। तो इस बार वो है, इस बार जनसुराज है। जनसुराज के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जन सुराज का वातावरण नहीं है, वोट दोनों तरफ ही जा रहा है। तो सुनो, अगर उसको जो है वही चिराग बाबू के बारे में उन्हीं के लोग जो 23 लाख वोट की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आदमी का भरोसा नहीं, इसने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और नीतीश कुमार को करप्ट बताया था, आज नीतीश के साथ जाके खड़ा है, इसलिए हम इसके साथ खड़े नहीं है। वो लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं। देखिए अभी राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता मैंने बता दी थी। 14 में पता चलेगा, 14 को पता चलेगा। देखिए राहुल गांधी की विश्वसनीयता ये है कि पटना में तेजस्वी यादव के साथ यात्रा करते हैं, पटायम जाके चिल्ल करते हैं, किशनगंज में यात्रा करते हैं, कोलंबिया भाग जाते हैं। ये राहुल गांधी की सीरियसनेस है कि बिहार के लोगों को कैसे वो कहां तक उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, पिछड़े समाज जिनको गाली दिया है राहुल गांधी ने ना, पिछड़े समाज गरीब के बेटे को आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ठान लिया है खूनी पंजे से दोबारा बिहार को जंगल राज में लालटेन। इन्होंने बोला, आपने नहीं रोका, अब मैं बोलूंगा, वोट चोर, वोट चोर, चारा चोर बिहार छोड़, चारा चोर बिहार छोड़। सत्ता चोर कौन थी? इंदिरा गांधी थी नहीं थी? राजीव पहले नहीं थे? सोनिया गांधी का नाम फर्जी जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? देखा कैसे तुम लोग भी ना वही बकरी और भेड़ की तरह तुम भी आ गए शिकार। चुप रहना चाहिए जब ये लोग कहते देखना अभी मैं क्रांति करूं। तुम लोग सही आदमी हो, तुम सही आदमी, चुपचाप खड़े रहो। पाजी ने कहा कि बिहार जाने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा यहीं शो करिए, सारे बिहार के लोग तो यहीं मिल जाते हैं, तो बिहार जाके क्या फायदा आपको? कहाँ के उधर कहाँ के लोग कहाँ खड़े हैं? दरभंगा के, उधर दरभंगा खड़ा है, मधुबनी खड़ा है, कहां से हो तुम कहां से हैं? तुम पक्का मोतिहारी से, इधर ही रस्सी उधर दिलो, जरा तुम भी उधर, पक्का मोतिहारी का है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर कहां के लोग खड़े? नवादा के, नवादा। देखो मैं जानता हूं जो साउथ बिहार है, मैं भली भांत परिचित हूं उससे, बिल्कुल आराम से खड़ा तय से। तो देखो मधुबनी आ गया कूद के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवादा, बहुत बहुत शुक्रिया उधर तमाम सारे लोग। जी बेटा कहां से हैं आप? सासाराम से सर, रोहतास। सासाराम से, बहुत अच्छी बात, बोलो सर। मेरा एक मुद्दा है, बिहार की जितना भी युवा पीढ़ी है। हाँ जी बोलो, जोर से बोलो। कि सर बिहार में जितने भी चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चाहे जो भी पार्टी हो, जनसुराज हो, आरजेडी हो, एनडीए हो, बीजेपी हो, कोई भी अदर पार्टी कोई भी काहे ना हो, सर यहाँ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, भोजपुरी के आर्टिस्ट कलाकार, पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी लाल, मनोज तिवारी, जितने भी है, उनको सारे लोग टिकट दे रहे हैं, जो कि अपना विधानसभा आज तक से घूमने नहीं गए। अगर घूमना है तो एक बार सूरत जाकर देखिए मजदूरों का क्या स्थिति है सर। विधानसभा अगर इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं लड़ सकता? देखो लड़ सकते हैं, विधानसभा आज तक से गए नहीं घूमने के लिए। माता बेटी बहन के गली में क्या दिक्कत है आज तक से उनको पता नहीं है, और विधानसभा क्षेत्र कभी नहीं गए। अब वो चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? वो नाचने के एंटरटेनमेंट के साधन है सर हमारे। आप क्या काम करते हैं? हम भी एक्टर हैं सर। या मेरे मौला, बोले कि मैंने बोला वो नाचने गाने, फिर अपने मैंने पूछा आप क्या करते हैं? बोले हम भी तो वही हैं, एक्टर हैं। देखो भैया ये राजनीति है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्या मालूम कल टिकट मिल जाए। वो तो कोई बच्चा कह रहा है, तो मैंने बात अच्छी कही, ये बच्चा कह रहा मैंने आज ही प्रोग्राम शुरू किया है और 5 साल बाद आप मेरा इंटरव्यू लेंगे। हाँ मैं इनका इंटरव्यू 5 साल बाद लूंगा। अरे हाँ, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की सीमा है ये जो तुम्हारी। बहरहाल जो भी हो, मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत अच्छा करो, उन्नति करो, खूब नाम कमाओ। लेकिन सवाल ये है कि जो बात पाजी ने कही थी, जहां दिल्ली में शो कर रहे हैं, दिल्ली में शो कर रहे हैं आप, लेकिन बिहार यहां पे पूरा इकट्ठा है
और बिहार के तमाम सारे लोग इकट्ठे। जी स्वाति कुछ कहना चाहते हैं? कांग्रेस आता हूं जी। बिहार की जनता के सामने एक टीम क्या लड़ रही है, एनडीए, वो सबको दिख रहा है। विपक्ष में एक्चुअली क्या है बिहार की जनता को नहीं पता है, कंफ्यूजन है, क्योंकि अपना गठबंधन तो इनका है भी या नहीं है ये पता नहीं है। उल्टे से तीसरे अभी पीके की बात हो रही थी, मायावती जी जो है वो ओवैसी जी के गठबंधन को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने चंद्रशेखर और मौर्य जी के साथ मिला करके जो है वो एक नया गठबंधन बनाया। तो इतने सारे लोग हैं, लोगों के बीच में जनता को चुनाव के लिए स्पष्टता तो होनी चाहिए ना। तो कम से कम अभी भी समय है नामांकन वापस लेने का, दूसरे चरण वाला कुछ ले करके कम से कम जो फ्रेंड। राइट जी जी। समाजवादी पार्टी ये कह रहे जनता को स्पष्टता होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने मोदी जी को झूठा नंबर 1 और योगी जी को झूठा नंबर 2, उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। भाई आप अपने लिए कुछ भी करते हो, रामविलास के भाई भी आ गए, रामविलास के लड़के आ गए, दोनों से गठबंधन होगा। अब एक को किनारे कर दिया। भाई बीजेपी एकदम अमरवेल की तरह है, जिसके साथ गई उसको खत्म कर दिया, चाहे अकाली दल हो। जिस राज्य में, बिहार में जेडीयू को खत्म कर दिया, अब ये जहां भी जाते हैं उसको खत्म करके ही आते हैं। जब तक इसीलिए दूसरी जो इसीलिए आपने अपनी साइकिल से कांग्रेस को उतार दिया था। हम देखिए उत्तर प्रदेश में जहां तक है, अरे भाई आप हैं, समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व है। और ये जो शब्द का चेन है, ये जो शब्द है, शब्द का जो चेन है, वही डिफाइन करता है कि आप लोकतंत्र की उस विशाल परंपरा में कहां अपने को खड़ा पाते हैं। जब आप कहते हैं ना वर्चस्व, तो भाई आप भी वही हैं, भीड़ में तमाम सारे वर्चस्व शब्द का अर्थ वही है। मैं आ रहा हूं कांग्रेस, बड़े भाई तुम ही हो, मैं आ रहा हूं जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ आप लोगों का? हम लोग नेपाल से। नेपाल से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेपाल की किस में कहां से हैं? काठमांडू से। काठमांडू से हैं। आपका नाम? अस्मिता। और आपका? मनीषा। सब ठीक है वहाँ पे? सब अच्छा हो गया? सब बढ़िया हो गया? बढ़िया। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, हमें इतना राजनीति का नहीं पता। बहुत अच्छा है। अपना यहाँ पे काम के लिए आए हैं या कैसे घूमने आए? नहीं, हम लोग यहीं रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा बीत गया, आपका सबसे बड़ा त्योहार, उसकी भी बहुत मंगल कामनाएं। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। वर्चस्व का मतलब सम्राट चौधरी वाला थोड़ा ही है। अरे अब तो मुंह से निकल गया जो तुम्हारे निकलना था, अब उसके बाद आप चाहे जितना करो। पक्ष विपक्ष की बात होती रहे। मेरा तो ये मानना है, अभी आपने कहा कि पाजी कह रहे थे बिहार जाने की आवश्यकता नहीं, यही पूरा बिहार है। तो मैं दुर्भाग्य मानता हूं इस बात का कि बिहार यहां है,